हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अगेन मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करूंगा, एक इंटरेस्टिंग किस्सा भी शेयर करूंगा और उसके थ्रू मेरी क्या फाइनेंशियल लर्निंग रही, क्या मैंने सीखा फाइनेंस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, वो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। वैसे मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ उसके थ्रू मैं वही बनाता हूँ जो आप बीती होते हैं और एवरीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस। क्योंकि मैंने पहले बहुत मिस्टेक करी है फाइनेंस से रिलेटेड, मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो मेरा ये चैनल बनाने का मकसद भी यही है कि जो गलतियां मैंने करी वो आप लोग ना करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट वीक क्या हुआ कि पुणे से हमारे यहाँ एक गेस्ट आए थे और उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताया, सर्किट ब्रेकर। मैंने कहा ये तो फिजिक्स में होता है और स्टॉक मार्केट में होता है। तो इन्होंने मुझे और इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स को भी दो बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स दिए। तो वो एग्जाम्पल्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा देखिए, जब आदमी हाई स्कूल कर लेता है, मतलब स्टूडेंट, आदमी नहीं स्टूडेंट, तो उसके पास दो तीन चॉइसेस होती हैं। क्या वो आर्ट्स ले, साइंस ले या कॉमर्स ले। जो बच्चे कॉमर्स लेते हैं वो उनका मेन फोकस रहता है सीए बनने पे। आर्ट्स वाले तो खैर किसी भी उसमें चले जाते हैं, क्योंकि बाय एंड लार्ज यही लोगों का मानना रहा है कि जो लोग पढ़ाई में अच्छे नहीं होते वही आर्ट्स लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्ट्स वाले भी काफ़ी क्रिएटिव होते हैं और साइंस वाले जो भी होते हैं वो सब आईआईटी लेते हैं। आई मीन उनका मेन फोकस आईआईटी क्लियर करना होता है, आईआईटी जी। चलिए, अब अगर हम थोड़ा 80s और 90s का टाइम ले लें, तो उसमें बाय एंड लार्ज लोग क्या फोकस करते थे, भले ही बच्चे कौन पढ़ाई में नहीं हो लेकिन फिर भी साइंस उनको लेनी पड़ती थी, मजबूरी में ही सही। अब आईआईटी क्लियर हो सके, हो पाए या ना हो पाए, दैट इज डिफरेंट टॉपिक। लेकिन क्योंकि ये जो भेड़ चाल होती है, हर्ड मेंटालिटी, इसी को वो समझाना चाह रहे थे कि जो सर्किट ब्रेकर क्या होता है। जब काफ़ी लोग अगर साइंस ले रहे होते हैं, 80s और 90s की बात कर रहा हूँ बिकॉज आई एम अ मिलेनियल, तो उस वक्त फोकस यही रहता था कि देखो, शर्मा जी का बेटा या अग्रवाल जी की बेटी साइंस ले रहे हैं, तो आपको भी साइंस लेनी है, क्योंकि साइंस से आपका फ्यूचर ब्राइट है, करियर प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छा है। ये तो अब इंटरनेट आ गया है तो काफ़ी लोगों को अवेयरनेस हो गई है, नॉलेज हो गई है काफ़ी कुछ से रिलेटेड। तो बात यह है कि सर्किट ब्रेकर ये होता है कि जब आप वो चीज़ फॉलो करने पड़ते हैं, लगते हैं जो मेजोरिटी ऑफ लोग फॉलो कर रहे हैं या कर रहे हैं, या जिसमें उनका इंटरेस्ट ना होते हुए भी वो उसमें लगे हुए हैं करने के लिए, जैसे इंजीनियरिंग। ठीक है, भले ही आप इंजीनियरिंग के बाद अच्छी जॉब ले पाओ ना ले पाओ, अच्छा इंस्टीट्यूट मिल पाए नहीं मिल पाए, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। लेकिन क्योंकि सब साइंस ले रहे हैं तो आपको भी साइंस लेनी है। तो ये होता है एक भेड़चार वाली मेंटालिटी। अब इस सर्किट को ब्रेक कैसे किया जाए, वो तो आज के टाइम में तो इंटरनेट आ गया तो लोगों में अवेयरनेस बहुत आ गई है। स्कूल के स्टूडेंट भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, फ्रीलैंसिंग कर रहे हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने बहुत अच्छा दिया, धनतेरस का। धनतेरस में लोग गोल्ड लेते थे, गोल्ड लेते हैं फॉर गुड लक, ताकि घर में लक्ष्मी आए, फेवरेबल रिजल्ट्स आए, आप जो भी करें उसमें आप सक्सेसफुल हो, मतलब गुड लक आए इन शॉर्ट। तो उन्होंने कहा कि देखो, यहाँ पे भी कई लोग क्या करते हैं, एंड प्रोडक्ट गोल्ड का लेते हैं जिसमें मेकिंग चार्जेस लगता है। जैसे हीरो का वो क्या बोलते हैं, गोल्ड का पूरा सेट ले लिया, पूरी मतलब ज्वेलरी, जिसमें नेकलेस हो गया आपका, वो जो कानों में जो वो बालियां पहनते हैं वो सब हो गया। कहने का मतलब है प्रॉपर पूरा सेट ले लेते हैं, हालांकि उस एंड प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आपका मेकिंग चार्जेस लग रहे हैं, लेबर चार्जेस लग रहे हैं। अब कल को अगर आप सेल करने जाओगे तो उतना पैसा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर आपको धनतेरस में गोल्ड लेना है तो आप रॉ गोल्ड ले लो। भाई अगर गुड लक ही आना है तो वो तो वैसे भी आ जाएगा, तो आप रॉ गोल्ड ले लो, क्यों मेकिंग चार्जेस दे रहे हो। तो इसमें भी क्या होता है, काफ़ी लोग यही करते हैं, एंड प्रोडक्ट ले लेते हैं, ज्वेलरी ले लेते हैं, कह रहे हैं आप रॉ गोल्ड लो, उससे अब आगे फ्यूचर में आप सेव करके रखो, या गोल्ड ईटीएफ में कर दो, लेकिन गोल्ड ईटीएफ में कोई करेगा नहीं, ज़्यादातर अवेयरनेस नहीं है। तो उन्होंने कहा अगर गोल्ड लेना ही है फिजिकल फॉर्म में तो आप रॉ गोल्ड लीजिए। किसने कहा है कि आप एंड प्रोडक्ट लो उसका। तो ये दो एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छे लगे और ये बहुत कॉमन भी है कि काफ़ी लोग उस चीज़ को फॉलो करने लगते हैं जो और लोग कर रहे हैं, जो और लोग कर रहे हैं हमें भी वो करना है। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग सेल्फ एनालिसिस नहीं करते हैं।
या ये कह लीजिए उस वक्त हमें गाइडेंस नहीं मिलती थी, अब तो खैर इंफॉर्मेशन ओवरलोड एज है। आप जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो यूट्यूब से रिलेटेड आप उसमें वीडियोस देख सकते हैं, ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। और लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां उस टाइप के लोगों को आप फॉलो कर सकते हैं। प्लस वो किस टाइप के टॉपिक्स बनाते हैं उससे रिलेटेड आप स्टडी कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाता है। तो उनका ये कहना था कि अब सर्किट ब्रेकर ये म्यूचुअल फंड से कैसे हुआ, मतलब इसमें कैसे फाइनेंस रिलेटेड कैसे होगा। इसमें क्या होता है कि जैसे वो तो खैर शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों में करते हैं। उन्होंने एक एग्जांपल दिया शेयर मार्केट का कि अगर काफ़ी लोग एक शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो भेड़ चाल बाकी लोग भी उसे फॉलो करने लगते हैं, मेजॉरिटी। और अगर शेयर से पैसा निकाल रहे हैं, सेल कर रहे हैं उस शेयर को, तो बाकी लोग भी करने लगते हैं। एज अ रिजल्ट मार्केट डाउन चली जाती है। उसी तरह अगर कोई बंदा एक एनएफओ लॉन्च हुआ है, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, न्यू फंड ऑफर, भले उनको उस चीज़ का आइडिया ना हो, बट क्योंकि सब कर रहे हैं इसलिए हम भी करेंगे, मेजॉरिटी उसमें लग जाती है। हालांकि जो प्योरिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो यही कहते हैं कि यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट इन दैट, क्योंकि उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। देखिए बात सिंपल सी है, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि सिंपल सी बात ही लोगों को समझ में नहीं आती। तो अच्छा, ये गोल्ड वाला एग्जाम्पल तो मुझे भी नहीं पता था कि आप खैर हम लोग अगर गोल्ड लेते हैं तो हम लोग ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ नहीं लेते। रिंग ले ली या टॉप्स ले लिए कानों के, या एक गोल्ड चेन ले ली, वो बोले ये भी मत लो, आप रॉ गोल्ड लो और उसे फ्यूचर में अपने हिसाब से आप बना लो, या उसे सेल करना हो सेल आउट कर दो, कम से कम मेकिंग चार्जेस तो नहीं देने पड़ेंगे। देखिए यही एक डिफरेंस होता है बीइंग वेल्दी एंड बीइंग रिच। जो वेल्दी लोग होते हैं ना, वो माइंडफुली इन्वेस्ट करते हैं, प्लस पैसे के पीछे नहीं भागते, पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं कि उनका पैसा भी उनके लिए काम करे। लेकिन जो रिच लोग होते हैं वो रिच दिखने के लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ों में पैसा लगाते हैं, जैसे एक्सपेंसिव आईफोन्स, गैजेट्स हो गए, एक्सपेंसिव गाड़ियाँ हो गई, बल्कि उनका काम मारुति 800 से भी चल सकता है या ओला उबर से भी चल सकता है। तो ये सारे टॉपिक जो उन्होंने मुझे बताए, क्योंकि उनको काफ़ी नॉलेज है, तो अच्छा लगता है जब आप ऐसे एक्सपीरियंस लोगों से मिलते हैं। तो सर्किट ब्रेकर का सिंपल मतलब ये है कि आपको भेड़चाल फॉलो नहीं करनी, डोंट बी अ पार्ट ऑफ रैट रेस। आप अपनी लर्निंग पे फोकस करिए, आप अपना रिसर्च करिए और सीक गाइडेंस फ्रॉम प्रॉपर पीपल जो नॉलेजेबल बनते हैं। और ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा, ये हर फील्ड में एप्लीकेबल है। सर्किट ब्रेकर कहने का मतलब है कि आप जो कन्वेंशन है, जो शुरू से चला आ रहा है, जो नॉर्म है, ब्रेक द रूल्स। वो तभी होगा जब आपके पास नॉलेज होगी। सो वर्क ऑन योर सेल्फ। सो आई एम श्योर इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ नॉलेज मिली होगी, कुछ आइडिया लगा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कहने का तात्पर्य सिंपल है कि यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड मैनेज योर फाइनेंसेस माइंडफुली। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों से भी शेयर करिए, स्पेशली वो जो कि फाइनेंशियल अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक बिगिनर है, तो उनसे शेयर करिए, मेरे वीडियो को लाइक भी करिए, और कुछ आपके सजेशंस हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। सो दिस इज़ अभिषेक साइनिंग ऑफ, टेक केयर।